साथियों, बिहार में चुनाव होने वाला है। नवंबर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार फिरते होंगे? 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम दावे करते हैं, पटना में होर्डिंग बैनर लगते हैं, मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन बिहार में सरकार किसकी बनेगी? मेरे साथ एक साथी नौजवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि ये क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, आने वाली सरकार के बारे में। स्वागत है आपका। स्वागत है भैया आपका भी। बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है, किसकी गर्माहट ज़्यादा है? भैया देखिए, नेता जनता को क्या चाहिए? नेता से अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। अभी जो प्रेजेंट में जिसकी सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार जी का, इनका शिक्षा मंत्री कब शिक्षा पे बात किया कोई नहीं जानता है। इनका स्वास्थ्य मंत्री कब स्वास्थ्य पे बात किया कोई नहीं जानता है। लेकिन यही पूर्व में जब तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में थे, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, तो रोज शाम को स्टूडेंट से मिलते थे, ठीक है, शिक्षा पे बात करते थे, रात को हॉस्पिटल में जाते थे, स्वास्थ्य पे काम करते थे। और जो 17 साल में मोदी नीतीश मिल के नहीं कर पाए थे, वो मात्र तेजस्वी जी ने 17 महीना में करके दिखा दिया। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। जब तेजस्वी जी बोला कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, तो नीतीश कुमार बोला पैसे कहाँ से लाओगे, बिहार में उतना बजट नहीं है। तो बंदा उस पर भी काम किया। नौकरी के साथ साथ बिहार का बजट कैसे बढ़ेगा, उन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, उस पर भी काम किया। 17 साल से ठप पड़ा टूरिज्म विभाग को तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीना में पटरी पर ला दिया। और टूरिज्म विभाग में इतना काम किया कि बिहार का बजट में उछाला गया। तो फुल टैलेंटेड तेजस्वी जी है और उन्होंने अच्छी नौकरी दी है, अच्छी शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा किया, तो हम लोग उन्हीं को लाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया देंगे, उसके बाद सरकार बनती है तो माँ योजना आएगी, बेटी योजना आएगी। मतलब पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस है तेजस्वी यादव। और बिहार में कहा जाता है कि जो महिला का जो वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। तो लगता है कि तेजस्वी जी इसमें सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, इसमें सेंधमारी करने की बात नहीं है। जिसको जो मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे होते परिवार जो अपने बेटी को नहीं पढ़ा पाता, और तेजस्वी जी अगर माई बहन मान योजना के तहत अगर उनको 2500 रुपया देता है, तो भाई 50% उसका पटना में जो है ना रहने का खर्च उठा सकता है। और उस चीज़ को महिला सही से यूज करे। अगर मम्मी को 2500 मिली और बेटी को 2500 मिली, 5000 रुपया मिली, आप 5000 रुपया पटना में लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और 4-5 फैमिली से मिला के 10,000 में आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो तेजस्वी जी नौकरी के साथ साथ नौकरी तैयारी करने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, तो उनका ये योजना सही है। लेकिन हम लोग इस पर नहीं देख के हम लोग रोजगार, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य भी बात करता है ना तेजस्वी जी, तो सारा काम करता है ना। हमको सिर्फ, और नीतीश जी का क्या है, महिला 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 महिला, मतलब बिहार में लड़का है भी ना। अब पता है नीतीश जी महिला पर क्यों फोकस करते रहता है? क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है और उसको अच्छी तरह से पता है कि बिहार के 90% मर्द बिहार से बाहर जाके काम करता है, इसीलिए महिला का बात करते रहता है हमेशा। अब एक गाँव में जाना भाई, एक घर में अगर 4 मर्द होगा ना, तो 3 मर्द पक्का बिहार से बाहर होगा, तो बचा कौन? महिला। तो महिला का किसी तरह लुभाओ। लेकिन अब नीतीश कुमार जी से बता देना चाहते हैं कि बिहार के महिला भी अब समझदार हो गई है। अब उनको अपने बेटा और भतार का बिहार में ही रोजगार चाहिए, इसलिए वो सरकार बदलेगा और बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएगा, जो बिहारी को बिहार में रोजगार देगा, न कि गुजरात के जाके काम करना पड़ेगा। हमको तो लगता है भैया गुजरात के सीएम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार गुजरात के सीएम है? हाँ, अरे भैया बताइए, अगर बिहार के वो सीएम रहता तो हमने बिहारी के बिहार में रोजगार नहीं देता। बताइए, केंद्र का सत्ता का चाबी उनके हाथ में है, लेकिन बिहार में कोनो फैक्ट्री नहीं खोला। अब पूरा बिहारी के गुजरात महाराष्ट्र में सब गाली देता है माँ बहन के, लेकिन कभी एक शब्द भी नहीं बोला। बंद करना था दूर के बाद। एगो मोदी जी के माई के, मोदी जी गुजरात से आते हैं, बिहार में कोई आम आदमी गाली दे दिया तो पूरा बिहार बंद कर दिया। तो बताइए, बिहारी के सीएम, हाँ बिहारी के सीएम रहता तो बिहारों के लिए सोचता जरूर। तो यही सब बात है। 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, पता है आपको? हाँ, तो वोट लेवे के लिए चुनाव के टाइम में 71,000 करोड़ घोटाला किया ही नहीं, आपको पता है? 16,000 करोड़ कर्जा लिया हुआ, आपको नहीं पता है? अरे ये सब कहाँ से होगा? ये सब 10,000 रुपया बस लेमन चूस है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको मंगाई करके ले लेगा। भैया बिहार के महिलाओं को, चाहे पूरे देश के महिलाओं को, चोर बदमाश से ज्यादा बीजेपी के नेताओं से डर लगता है, क्योंकि आए दिन बीजेपी के नेता के एमएमएस वायरल होते रहता है। हाँ, अरे ये सब तो बलात्कारी के ब्रांड एम्बेसडर है भैया। जो कम महिलाओं के साथ बलात्कार करता है उनका प्रचार इनके सीएम करते हैं, और जो ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करता है उनका प्रचार इनके पीएम करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी किया था। आसाराम के साथ लालू जी ने नरेंद्र मोदी था। बताइए, राष्ट्रवादी पार्टी है वो। भैया रहे द बोले से कुछ न कर, राष्ट्रवादी है। देख पाकिस्तान के मैचे में तोरा देखे के मिल गए हो राष्ट्रवादी है कि का है, ठीक है। ये सब महिलाओं के लिए काम नहीं, सब महिलाओं के लिए कर्म कांड करते हैं। तो ऐसे बलात्कारी पार्टी सबको बिहार से भगाना है और बिहार को बचाना है, तो बिहार के लाल तेजस्वी जी को लाना है। डबल इंजन है उनके पास भाई। हाँ, डबल इंजन है ना।
तो भैया वो हम कहाँ का एकदम डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कहाँ से आते हैं? गुजरात से। नीतीश जी कहाँ से है? बिहार से। बिहारी काम करने कहाँ जाते हैं? गुजरात। तो पटना में टिकट कटाओ और गुजरात के लोहा फैक्ट्री में जाके काम करो। तो पटना प्लस गुजरात डबल इंजन की सरकार। और हमें ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिहार के लाल युवा सरकार जो बिहारी को दे बिहार में रोजगार। हाँ भैया डबल इंजन की सरकार है, हमें कोई अति नहीं है। मोदी प्लस नीतीश, गुजरात प्लस बिहार। जब रैलियां होंगी तो मोदी जी का, अमित शाह का, योगी जी का, नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जब हननाएगा तो तेजस्वी अकेले क्या करेंगे? ना पहले स्कूलों बंद करवाएगा मोदी जी। कल कि वो उनके रैली में तो भीड़ आता नहीं है, पहले स्कूल बंद करवाएगा। बता देते हैं भैया, जब तेजस्वी जी के रैली होता है ना तो भीड़ नहीं जनसलाब आता है, और पैसे से भीड़ आता है और फ्री में जनसलाब आता है। और जब मोदी जी रैली करने जाते हैं तो महिला सबको झूठ बोल के ले जाता है कि चलिए ना मीटिंग है, हाँ जीविका के मीटिंग है तो ये मीटिंग है, लोभ देता है। और जब महिला सब आती है ना तो महिला सब कहती ये तो नरेंद्र मोदी से मिलवाने लिए आया था। नरेंद्र मोदी के रैली में, नरेंद्र मोदी नहीं जानते, नरेंद्र मोदी के रैली में स्कूल बंद करवा दिया जाता है किसी के माई के लाल में दम जो बता देगा कि तेजस्वी जी जब रैली करने जाता है तो स्कूल बंद करवाता है। क्या आपको स्कूल बंद करवाने से विकास होगा? हमें किसी को नहीं कहते कि आप मोदी जी को वोट नहीं दो आप मोदी जी को वोट। अगर आप मोदी जी को वोटर हो तो दो मोदी जी को वोट, लेकिन सवाल करो ना कि स्कूल बंद होने से विकास होगा। स्कूल बंद होने से, स्कूल बंद करना क्या सही है मोदी जी के रैली में भीड़ लाने के लिए? अगर आप काम किए होते तो आपको महिलाओं को झूठ बोल के नहीं, बच्चों की स्कूल बंद करवा के आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो आपको इससे पता चल चुका है, उससे बताने की जरूरत। बदलाव है बिहार में, बिहार में बदलाव हमेशा से था। वो तो अलग बात है कि थोड़ा इधर उधर कर लिए थे 2020 में, लेकिन इस बार नहीं। 2020 में गांधी के शांति पढ़े थे, लेकिन याद रखिए हम भगत सिंह के क्रांति भी जानते हैं। इस बार भगत सिंह के राह पर चलेंगे, गांधी के राह पर नहीं चलेंगे। याद है ना यूपी में अखिलेश भैया कैसे टाइट किए थे 2024 में, इसी तरह 25 में यहाँ भी टाइट रहेगा। एको वोट इधर उधर से भइल तो बुझिया तू गइल। गुंडा राज आ जाएगा फिर, वही भाजपा वाले कहते हैं। खाए बाबू क्रिया बालिका गिरी कांड किसके राज में हुआ है? और जो बोलता है कि गुंडा राज, तो कौन गुंडा है? आनंद मोहन लालू जी के राज में गुंडा था कि ये अनंत सिंह गुंडा था? कौन गुंडा था बताइए, नाम बताइए कौन गुंडा है? गुंडा का नाम बताइए कौन गुंडा है? भाई ये सारा गुंडा के तो यही पाल के रखे हुए हैं। तो लालू जी के राज में गुंडा के एक बार आप नामों तो बता दीजिए ना। लालू जी के राज में हम मान लिए गुंडा राज था, तो आप गुंडा के नाम बता दीजिए। लालू जी के राज में पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली नहीं मारता था। लालू जी के राज में गांधी मैदान थाना के सामने दिन दहाड़े गोली नहीं मारता था। लालू जी के राज में बालिका गिरी कांड नहीं हुआ है। बालिका गिरी कांड के बारे में सब जानता है। आज भी बिहार के महिला ने जब बालिका गिरी कांड के नाम सुनती है ना तो उनकी रूह कांप जाती है। भैया पूरे देश लेवल पे बालिका गिरी का किस तरह से नाबालिग बच्ची को तरपा के साथ किया गया था, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। बताइए बालिका गिरी कांड अगर लालू जी के राज में हुआ तो हम बता दीजिए लालू जी को दोषी। लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया है? हाँ ये भी बात आप सही कहें। नीतीश जी से पूछिएगा तो बोलेगा हम रोड बनवाए, बस इनके अलावा वो कुछ नहीं गिनवाएगा। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि यूपीए के सरकार में जब लालू जी केंद्र में गए थे ना तो वर्ल्ड बैंक से लोन पास करवाए थे ताकि बिहार का काम हो जाएगा। लालू जी ये नहीं सोचा कि नीतीश का नाम हो जाएगा, तब जाके रोड बना था। पहला बात सुनिए, लालू जी सामंतवादियों से लड़ाई लड़े, ठीक है, सब अति पिछड़ा दलित सब ओबीसी सबका एक सम्मान दिलाए, उसका भी हक लड़े। लालू जी अच्छा शिक्षा के बात किया, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है, पहला ऐसा नेता है जो बोला है कि आधा पेट खाना लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना कि जब तुम अच्छा पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज भी लालू जी का देन है जो जाके रेलवे फैक्ट्री है। नीतीश कुमार नहीं कोई रेलवे फैक्ट्री लगाया, लालू जी का देन है जो रेलवे में बहुत सारे को नौकरी मिला है। और लालू जी का भी देन है जो रेलवे बहुत ठप पड़ा हुआ था, जो आज जाके सब नंबर 1 लाया था लालू जी के राज में। लालू जी ऐसा बहुत सारा काम किया है, कितना काम गिनवा दे। ऐसा तो नहीं ना था कि बिहार के सीएम अच्छा बात बोले। अच्छा एक बार हम एक सवाल बोलते कि बिहार का सीएम पहला सीएम लालू यादव थे? नहीं ना थे। तो जब लालू जी के बाद जब नीतीश कुमार सीएम बने तो नीतीश कुमार के काम की तुलना जब लालू जी से होता है तो लालू जी से पहले भी बहुत सारा सीएम था, उससे तुलना काहे नहीं होता है? इसका मतलब यह है कि बिहार का पहला सीएम लालू यादव थे, हैं और रहेंगे आखिरी और लास्ट लालू यादव। और मोदी और नीतीश के बात से हम कह रहे हैं, जिस तरह से मोदी नीतीश जी बोलते हैं इसका मतलब है कि बिहार का पहला सीएम लालू यादव है। अगर बिहार से पहले लालू यादव से पहले कोई सीएम बना रहता तो शायद उनसे भी सवाल होता। सम्राट चौधरी का नाम सुने आप? सम्राट चौधरी का भैया एगो बात बताए, हमें वो कुत्ता पाल के रखे थे, ठीक है, तो वो कुत्ता ना दूसरा के घरे चल गया, हम गए तो हमरा पर भौंक रहा था, तो हमार क्या गलती है में? कुत्ता बोल रहे हैं आप किसको? ना अच्छा हम वो बात सम्राट चौधरी, हम उसको नहीं बोल रहे हैं, बात बताइए ना। वो सम्राट चौधरी पहले लालू जी में थे। हाँ लालू मुरेठा बांधते कहते हैं कि इस बार बिहार बदल देंगे।
अभी गमछिया ना है रे, ओकरा से टाइट मुरेठा बांधते हैं भैया, ओकरा से टाइट मुरेठा बांधते हैं। ओकरा बात के मतलब का बताए, वो तो भैया डरो लगता है। ओकरा पर सुने हैं कि वो मर्डरों के केस है, सुने हैं कादून। प्रशांत किशोर कह रहा था डरो लगता है कहीं मर्डर उडर न करवा दे, समझे। प्रशांत किशोर कह रहा था कि सम्राट चौधरी पर वो मर्डर का केस है, तो डर लग रहा है। अरे भैया हम सब शरीफ आदमी है, समाजवादी आदमी है, समझे। अब गुंडा माफिया से तो डर के ना रहना पड़ेगा, कब ठीक। लेकिन याद रहे कि उतना भी नहीं डरते हैं जितना डराते हैं। अगर सच्चाई के लिए लड़ जाते हैं। हाँ, अपने लिए लड़े ना लड़े, अपने समाज, ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा सबके लिए लड़ जाते हैं। एक आखिरी सवाल भाई, ये बताइए कि 20 साल से राजद की सरकार नहीं है, बीच बीच में आ जाती है, मान लीजिए तेजस्वी जी आ जाते हैं नीतीश जी के साथ, तो 20 साल से सरकार नहीं है, फिर भी जो राजद के कार्यकर्ता हैं, इतना उत्साह एनर्जी कहाँ से रहता है? ये उत्साह एनर्जी भाई, उनकी सरकार इतना काम करके दे दी है ना। आज भी अब जो मास्टर का नौकरी जो बिहार में कर रहा है ना, उनको लालू जी दिए हैं। बाकी उनके बेटा सब नौकरी के नाम पर मार खा रहे थे, फिर से अचानक 17 महीना में तेजस्वी जी आते हैं सरकार में, और फिर से वो नौकरी और रोजगार देते हैं, रात को हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उनकी कार्यकर्ता का उत्साह नहीं, एक प्रति प्यार है कि जब हमारी नेता ऐसे नेता आएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे तो भाई खुशी तो होगा ना। तो एनर्जी रहता है, इसलिए एनर्जी रहता है क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सच्चे नेता को चुन रहे हैं। कोनो झूठ फटिया नेता का नहीं ना चुन रहा है जो हम चुपचाप रहे। हाँ, कर ही तो रहे हैं। बिहार का एक नौजवान बिहार के नौजवानों को क्या संदेश देगा? भैया हम एक ही बात कहेंगे कि आप मोदी नीतीश को अगर पसंद करते हो तो ठीक है, हमें नहीं कहेंगे कि आप तेजस्वी को वोट दो, लेकिन मोदी नीतीश से सवाल करो ना कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे तो नौकरी मिलता था, और आपके सरकार में नौकरी के नाम पर लाठी के मारा पानी के बौछार मिलता है। तेजस्वी जी जब सरकार में थे तो रात को हॉस्पिटल में जाता था, आप क्यों नहीं जाते हैं? ये सवाल करो, हम ये नहीं करें कि तुम तेजस्वी को वोट दो। हमारे बिहार में अगर मोदी नीतीश जी फैक्ट्री लाके देता है तो हम बिहारियों को रोजगार मिलेगा ना। आप मोदी नीतीश का काम बता दीजिए, हम तारीफ कर देंगे। बिहार का टेक्सटाइल मंत्री है कौन है? गिरिराज सिंह है, झटका मीट के दुकान खोले हैं। बताइए, वो बिहार के बेटा ना, हमको तो लग रहा है वो बिहार के है ना, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में देखिए जाके काम कर रहा है अपना, जिस फंड में, जिस मंत्री में है, और बिहार में झटका मीट के दुकान खोल रहा है। और झटका मीट के दुकान खोलने से आपको लगता है झटका मीट के तो मंत्री है ना। तो इस सवाल कर रहे हैं ना, हिंदू को बचा रहे हैं ना, हिंदुत्व को बचा रहे हैं। तो भैया हिंदू के बचाना है तो जाइए मठ पे रहिए, कथा सुनाइए, हम सुनेंगे। उसमें आपके साथ कुछ गलती हुआ तो दोस्त नेहरू को दे देंगे। कुर्सी आपको पीएम का, सीएम का, मंत्री का कुर्सी देश विकास करने का होता है, एजुकेशन पे बात करने का होता है, टेक्नोलॉजी पे बात करने का होता है। हिंदू बचाना है तो आप कथा सुनाइए ना जी, हम कथा सुनने के लिए तैयार है। चलिए वो मठ पे बैठिए। हिंदू बचाना है तो बाबा बनिए, नेता काहे बन रहे हैं? नेता होता है काम करने के लिए, ठीक है। अब बताइए, हिंदू आज़ादी के बाद से सब देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम था। चलिए कि 2014 में हिंदू कमज़ोर था, 2019 में हिंदू कमज़ोर था, 2024 में हिंदू कमज़ोर था, 2025 में हिंदू, तो हिंदू मजबूत होगा कहिया? यो बताइए। अरे सब दिन कमज़ोर रहेगा, कहिया मजबूत होगा? हिंदू कमज़ोर नहीं है, अंधभक्त कमज़ोर है। जो मोदी का हिंदू है वो कमज़ोर है। हम खाटी हिंदू है भैया, सनातनी एकदम है ना। कोई माई के लाल में केकरो में दम ना है जो हमारे आके साथ उल्टा फुल्टा कर दे, काट के बराबर कर देंगे। चल रहे हम सब धर्म को सम्मान करते हैं, हम अपना धर्म को मानते हैं। हम ना किसी धर्म को बुरा कहेंगे, नहीं हमारे धर्म को कोई बुरा कहेगा, जो हमारे धर्म को बुरा कहेगा काट के बराबर कर देंगे। भैया हिंदू अब वो अंधभक्त सबके माई ओकरा दूधे न पियले है तो हम क्या करी? बताइए, यहाँ पर लड़ाई हो तब मोदी जी हिंदू बचाने आएंगे, मोदी जी लड़ने आएंगे, लड़ने हम ना जाएंगे हो? तो फिर तो अगर महतारी दूध पियाया रहता तो नेता के भरोसे हिंदू नहीं बचाता। नेता के काम है विकास करना, ठीक है भैया। अगर यही देखिए, अमेरिका और चाइना में ये सब नहीं होता, इसीलिए अमेरिका और चाइना आगे है, ठीक है। ये सब यहाँ है, ठीक है। तो मेरे साथ एक नौजवान थे, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।